अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया वो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। प्रीवियस लेक्चर में हमने कैश ट्रांजैक्शंस को डिस्कस किया अकाउंटिंग इक्वेशन के, और आज हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन को डिस्कस करेंगे। यानी आज का लेक्चर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हमने उधार और कैश दोनों के कॉम्बिनेशन को हम सीखेंगे, और प्रीवियस लेक्चर में अगर कोई इश्यूज़ हैं तो फिर आप उसको कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। चलें तो हम अपने आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। जी व्यूअर्स, तो हम आज के प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ओनर नेम है फेरोज, मिस्टर फेरोज। दूसरी लाइन में हम लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। थर्ड में हमने टाइम पीरियड मेंशन करना है फॉर द मंथ ऑफ, और अगर हमें वो गिवन है तो फिर हम उसके आगे वो मंथ जो भी है वो हम मेंशन करेंगे और फुल स्टॉप। देन उसके बाद यह भी आपके सामने परफॉर्मे का स्केच है। अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। देन उसके बाद लायबिलिटीज के अंदर क्रेडिटर्स, ओनर्स इक्विटी के नीचे कैपिटल एंड डेट। वो के सवाल में डेट नहीं है, बट ये कि आपने इसको मेंशन करना है और वहां पे सीरियल नंबर आ जाए। पहली ट्रांजैक्शन, मिस्टर फेरोज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹55,000 एंड विद गुड्स 20,000 एंड बिल्डिंग इज 50,000। तो इस ट्रांजैक्शन में आज हमने जो लिया है वो 3 पॉइंट्स इकट्ठे लिए हैं बिजनेस स्टार्ट करते वक्त। तो उसने कैश से बिजनेस शुरू किया, बिल्डिंग भी लगाई और गुड्स भी लगाई, यानी 3 आइटम से बिजनेस को स्टार्ट किया है। देन उसके बाद पहली ट्रांजैक्शन यानी डेट के कॉलम में हम सीरियल नंबर लिख देंगे। यहां पे अब आपने एसेट्स के नीचे कैश को लिखना है, और दूसरी कौन सी आइटम है? कैश की अमाउंट है 55,000। दूसरी है हमारे पास बिल्डिंग, यानी बिजनेस स्टार्ट करते वक्त बिल्डिंग, कैश और गुड्स, इन 3 चीजों से फेरोज ने बिजनेस को स्टार्ट किया है। तो इन तीनों की हेड्स लिखकर एसेट्स में, यानी ये तीनों चीजें बिजनेस में आ रही हैं, यानी कैश भी आ रहा है, बिल्डिंग भी आ रही है, गुड्स भी आ रही हैं, सो ये एसेट्स के हेड के नीचे आ जाएंगी। इनकी वैल्यूज इनके नीचे लिखेंगे। देन उसके बाद इक्वल का साइन प्लेस करें क्रेडिटर्स के नीचे। क्या इस ट्रांजेक्शन का क्रेडिटर्स पे कोई इफेक्ट पड़ा है? नो, कोई इफेक्ट नहीं। यानी या तो आप यहाँ पर 0 लिख लें, ये इस जगह पर, या तो ये 0 लिख लें, या आप फिर इधर लाइन लगा दें जो जाहिर करेगी कि कोई इसकी वैल्यू नहीं, नो इफेक्ट ऑन क्रेडिटर्स। और कैपिटल, तीनों वैल्यूज का सम करके हमारे पास कैपिटल की अमाउंट आ जाती है 1,25,000 रुपीज। उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन पे आते हैं, परचेज गुड्स ऑन अकाउंट। उधार हमने चीजें खरीदी। यहां पे एक बात मेंशन आपको करता जाऊं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कैश ट्रांजैक्शन को डील किया था, आज हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन को भी डिस्कस कर रहे हैं। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की 3 आपने अपने जहन में 3 बातों को पॉइंट रखना है कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये ट्रांजैक्शन उधार पे है, क्रेडिट पे है। अगर तो ट्रांजैक्शन में ऑन क्रेडिट का लफ्ज हो, ऑन अकाउंट का लफ्ज हो, यानी या तो ऑन अकाउंट या फिर ऑन क्रेडिट, और या फिर पार्टी का नेम गिवन हो, तो वो ट्रांजैक्शन उधार कंसीडर की जाएगी। दैट इज फॉर इंटर लेवल के। इंटर लेवल पर बुक्स में अगर हम देखें तो उसमें ये पैटर्न फॉलो किया जाता है। तो हमने गुड्स खरीदी हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन जाहिर है 2 टाइप की हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, एक कैश ट्रांजैक्शन होती है, एक उधार। तो क्या हमने ये गुड्स कैश पे खरीदी या उधार? तो ये यहाँ पर मेंशन है ऑन अकाउंट, तो इसका मतलब है हमने उधार पे। तो कैश पर क्या, सबसे पहले आपने डेट के कॉलम में सीरियल नंबर लिखना है कि जी कौन सी सीरियल है, सेकंड ट्रांजैक्शन है, क्या कैश पे कोई इफेक्ट हुआ। आपने इस सीक्वेंस में चलना है कि पहले पॉइंट से आपने शुरू करते जाना है। क्या कैश पर इस ट्रांजैक्शन का कोई इफेक्ट? नो इफेक्ट, ना हमारे पास से बिजनेस से कैश गया और ना ही हमारे बिजनेस में कैश आया। देन उसके बाद क्या बिल्डिंग पे इस ट्रांजैक्शन को कोई इफेक्ट हुआ? 0 इफेक्ट, वहां पर भी आपने डॉट्स लगा दें या 0 लिख दीजिए। क्या गुड्स पे इफेक्ट हुआ? यस, हमारे पास बिजनेस में गुड्स 15,000 का एडिशन हुआ है, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे गुड्स के नीचे। अब इक्वेशन की राइट साइड पे आएंगे, इक्वल का साइन डालेंगे। क्या क्रेडिटर्स पे कोई इफेक्ट हुआ है? तो याद रखिए क्रेडिटर्स कौन लोग हैं, कौन पार्टीज हैं जिनके हमने पैसे देने हैं। यहां पर बहुत बार बात को ध्यान से सुनिए। दोज पार्टीज whom we have to pay the amount and from whom we have to receive, that will be debtor। यानी जिन पार्टीज को, the parties
who have from whom we purchase goods on credit and we have to pay the money, those parties are called creditors or accounts payable। एक और नाम याद रखिएगा, creditors या account payable। तो क्या creditors पर इफेक्ट पड़ा? मैं 15,000 की गुड्स उधार लेके आता हूं बिजनेस में, तो 15,000 मैंने पार्टीज का पे करना है, लिहाजा यहाँ क्रेडिटर में प्लस हो जाएंगे, 15,000 हमने आउटसाइड लोगों के पे करने हैं। क्या इस ट्रांजैक्शन का कैपिटल पर यानी ओनर इक्विटी पर कोई इफेक्ट पड़ा? जीरो इफेक्ट, लिहाजा आपने डॉट्स डाल दिए। देन उसके बाद आपने पूरी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, या कुछ में पैटर्न में आप सेपरेटली हर एक हेड के नीचे कैश के नीचे जस्ट इतना सा पॉइंट लाइन लगा दी, फिर बिल्डिंग के नीचे या स्ट्रेट ले जाएं। तो ये सब वेज जो उनसे हैं चलते हैं इस पैटर्न में, तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। देन उसके बाद हम बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे, बैलेंस कैश का देखेंगे, कैश हमारे पास कितना है, इसमें ऐड करने के बाद कैश की वैल्यू, फिर उसके बाद बिल्डिंग की हमारे पास वैल्यू 50,000 प्लस 0 एंड गुड्स टोटल हो गई हमारे पास 35,000। इक्वल का साइन, क्रेडिटर्स की वैल्यू 15,000, राइट साइड पर हम मौजूद हैं इक्वेशन की, और कैपिटल ये हर बैलेंस पे, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया, हर बैलेंस पे आपने टैली करना है कि क्या ये इक्वल है। उसकी वजह यह है कि अगर हम 4-5 ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस को इक्वलिटी को चेक करते हैं, तो ऐसी सूरत में अगर वो बराबर नहीं है तो हमें ये नहीं पता चलेगा, मुश्किल होगा कि वो किस स्टेज पे गलती हुई, लिहाजा हमें पूरा सवाल पीछे से चेक करना पड़ेगा। आपकी कोशिश ये हो कि हर बैलेंस पे जब भी आप बैलेंस ट्रांसफर करें, साथ ही उसकी इक्वलिटी चेक करें कि क्या अकाउंटिंग इक्वेशन की राइट एंड लेफ्ट साइड इक्वल है तो देन आप फर्दर ट्रांजैक्शन पे मूव करो। अगर इक्वल नहीं तो फिर चेक करो रुक के कि हमने कहाँ पे गलती की है, उस ट्रांजैक्शन जो हमने अभी रिसेंटली की है उसमें हमने कौन सा इफेक्ट गलत किया है। तो देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन थर्ड की तरफ मूव करते हैं, सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट, हमने उधार गुड्स फरोख्त की। तो क्या इस ट्रांजैक्शन में ये चीज को आप ऑब्जर्व करो, क्या हमने पैसे देने हैं या लेने हैं? वी हैव टू रिसीव, हमने अमाउंट वसूल करनी है इन नियर फ्यूचर। तो इट मींस अब दो यहाँ पे पॉइंट्स में डिस्टिंक्शन कर दूं, जिन पार्टीज के आपने पैसे देने हैं वो लायबिलिटीज के हेड के नीचे आएंगे, और जिन पार्टीज से आपने पैसे लेने हैं वो एसेट्स के हेड के नीचे आएंगे। तो हमने गुड्स 20,000 की खरीदी, फरोख्त की और उधार फरोख्त की, दो बातें, एक तो हमने गुड्स फरोख्त की और हमने उधार पे की। तो थर्ड ट्रांजैक्शन हमारी आएगी यहाँ पे, क्या कैश पे कोई इफेक्ट हुआ? नहीं, कैश हमारे पास से नहीं गया। क्या बिल्डिंग पे इस ट्रांजैक्शन का कोई इफेक्ट हुआ? जीरो इफेक्ट। क्या गुड्स पे इफेक्ट हुआ? यस, गुड्स हमने फरोख्त की हैं, तो बिजनेस में से जा रही हैं, हमारे पास से कम हो रही हैं, लेस कर देंगे 20,000 फ्रॉम गुड्स। अब हम इक्वेशन की अभी इसी साइड पर हमें रहना है, लेफ्ट साइड पर ही, क्योंकि हमने पैसे वसूल करने हैं, लेने हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि जब हमने पैसे लेने हो तो वो हमारे डेटर्स होते हैं, तो डेटर्स भी एसेट हैं, हमने जिन पार्टी से पैसे फ्यूचर में वसूल करें और दोज आर कॉल्ड डेटर्स। तो डेटर्स में प्लस कर देंगे। ये ख्याल रखना है कि डेटर्स के नीचे और यहाँ पे थर्ड ट्रांजैक्शन के सामने, ये इस तरह से सीक्वेंस आपने रखना है, जिस ट्रांजैक्शन को कर रहे हो उसके सामने जाना है और जिस हेड के नीचे आपने वैल्यू प्लेस करनी है उसके नीचे आपने वो वैल्यू प्लेस करनी है। देन उसके बाद इक्वल का साइन और राइट साइड पर आएंगे, क्या हमने आउटसाइड पार्टीज को कुछ पे करना है इस ट्रांजैक्शन, यानी बेसिकली इस थर्ड ट्रांजैक्शन को आपने देखना है कि इसके इफेक्ट हमारे इस इक्वेशन पे कहां कहां हुए। तो क्रेडिटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं, ओनर्स इक्विटी पे जीरो इफेक्ट है, और अगेन इसी तरह से आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद बैलेंस शिफ्ट करेंगे, तो बैलेंस 55,000 कैश अगेन सेम है, बिल्डिंग की वैल्यू 50,000 सेम है, और गुड्स में कमी वाकई हुई है, डिक्रीज हो गई है, वो माइनस कर देंगे, और 15,000 की गुड्स हमारे पास बिजनेस में रह गई हैं। देन उसके बाद डेटर्स की अमाउंट वो वही सेम रहेगी, और राइट साइड पर फिर आएंगे, इसका सम कर लेंगे और ये वैल्यू सेम है, इनमें कोई चेंज नहीं आई। नाउ वी मूव फोर्थ ट्रांजैक्शन, कैश ₹10,000 डिपॉजिटेड इन बैंक। कहता है जी हमने 10,000 रुपए बैंक में जमा करवाए, तो कैश हमने बिजनेस से उठाया और जाके हमने बैंक में अकाउंट ओपन करवाया बिजनेस का और वहां पर जमा करवा दिया। अब इस ट्रांजैक्शन के इफेक्ट्स को देखते हैं। नंबर 4 पहले लिखेंगे डेट के कॉलम में, इसका सीरियल नंबर, देन कैश हमारे पास से कम हो रहा है बिजनेस से, हम उठा के लेके जा रहे हैं, बिजनेस से हमने निकाला कैश और यहाँ पे से रिड्यूस हो गया, हमने माइनस कर दिया। क्या इस ट्रांजैक्शन का बिल्डिंग पर इफेक्ट? उस पर जीरो इफेक्ट।
एंड क्या गुड्स पर इफेक्ट? नो इफेक्ट, गुड्स पर भी जीरो इफेक्ट, उसके बाद डेटर्स पर भी इस बात का जीरो इफेक्ट होगा। देन उसके बाद बैंक इज अवर एसेट जस्ट लाइक कैश। जिस तरह से कैश अगर हम बिजनेस से निकालें तो डिक्रीज, और जब हम हमारे पास बिजनेस में आए तो इंक्रीज होता है। इसी तरह बैंक में अगर पैसे जमा करवाएं तो वो हमारा एसेट इंक्रीज कर जाएगा, अगर हम बैंक से पैसे निकलवाएं तो वो डिक्रीज कर जाएगा। तो बैंक में 10,000 जो है वो प्लस कर दिए जाएंगे। इसी तरह इक्वेशन की राइट साइड देयर विल बी नो इफेक्ट, नो क्रेडिटर्स में चेंजेस, नो कैपिटल में चेंज। लाइन ड्रॉ करके देन हम मूव कर जाएंगे बैलेंस पे, बैलेंस ट्रांसफर करेंगे 55 में से 10,000 माइनस। बिल्डिंग में नो चेंजेस, गुड्स की वैल्यू में नो चेंज, डेटर्स आर सेम। बैंक का इजाफा हुआ कि बैंक में 10,000 आ गए। इसी तरह से लाइबिलिटीज साइड यानी राइट साइड पे आ जाएंगे और 15,000 यहाँ पर, और कैपिटल में भी नो चेंज। फिफ्थ ट्रांजैक्शन, पेड कैश टू सप्लायर ऑफ गुड्स 10,000, यानी जिनसे हमने गुड्स खरीदी थी उधार, उन पार्टीज को हमने पेमेंट कर दी। सिंपल वे में यानी क्रेडिटर्स की पेमेंट की जा रही है। तो इस ट्रांजैक्शन का सीरियल नंबर लिखने के बाद आपने एसेट साइड पर आ जाना है, क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं, कैश हमारे पास से डिक्रीज हो जाएगा 10,000। क्या इस ट्रांजैक्शन का बिल्डिंग पर कोई इफेक्ट? देयर इज नो इफेक्ट, जीरो। एंड गुड्स पर कोई इफेक्ट? वो भी कोई इफेक्ट नहीं है। डेटर्स पे कोई इफेक्ट? जीरो इफेक्ट। एंड बैंक पर भी कोई इफेक्ट नहीं। इक्वेशन की राइट साइड इक्वल का साइन प्लेस करें। और क्या हमारा क्रेडिटर्स पे कोई इफेक्ट होगा? यस, हमने 10,000 पेमेंट की है क्रेडिटर्स को, तो हमारे पास से क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे, तो माइनस कर देंगे क्रेडिटर्स में से। क्या इस ट्रांजैक्शन का कैपिटल पर कोई इफेक्ट हुआ है? देयर इज नो इफेक्ट। एंड नाउ वी ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। देन उसके बाद हम आते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 6 पर। बैलेंस पहले, ट्रांसफर, सेम प्रोसीजर, बैलेंस शिफ्ट करते जाइए। बैलेंस ट्रांसफर करने के बाद छठी ट्रांजैक्शन है पेड टेलीफोन बिल ₹2,000 बाय चेक। टेलीफोन बिल हमने पे किया 6,000 रुपए, और किस के जरिए पे किया? हमने चेक के जरिए। दैट मींस यहां पर हमारा बैंक अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, ये जहन में रखिएगा। सीरियल नंबर इज 6 एंड जीरो इफेक्ट ऑन कैश, क्योंकि कैश बिजनेस से हमने नहीं निकाला, पेमेंट हमने चेक के जरिए की है। बिल्डिंग पर जीरो इफेक्ट, गुड्स पर जीरो इफेक्ट, डेटर्स पे जीरो इफेक्ट, और बैंक में हम माइनस करेंगे 2,000 क्योंकि हमने पेमेंट चेक के जरिए की है। इक्वेशन की राइट साइड पर क्रेडिटर्स पर जीरो इफेक्ट और कैपिटल पर इफेक्ट होगा। यहां मैं दोबारा से आपको मेंशन कर दूं, जहन में रखना है कैपिटल पे 3 बातें मैंने बताई थी लास्ट, उन्हीं 3 को रिवाइज करते हैं कि अगर एक्सपेंस हो तो वो कैपिटल में से माइनस होगा। हमने टेलीफोन बिल पे किया है, हमारे एक्सपेंस में कमी आएगी, सॉरी हमारी कैपिटल में कमी आएगी। और अगर इनकम हो तो वो ऐड करते हैं, अगर ड्राइंग्स हैं तो वो लेस करते हैं। देन उसके बाद लाइन ड्रॉ कीजिए एंड बैलेंस, और बैलेंस हमने ट्रांसफर करने के बाद हमने अगेन इक्वलिटी को चेक करना है कि क्या हमारी दोनों साइड्स इक्वल है। यस, इसको टोटल कीजिए 1,28,000 on the right side and on the same way 1,28,000 on the left side. That is the question. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम दोनों कॉम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे। जी व्यूअर्स, तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। हमने जो अकाउंटिंग इक्वेशन का जो पहला लेक्चर था उसमें कैश ट्रांजैक्शन को सीखा, और जो इसका सेकंड लेक्चर अकाउंटिंग इक्वेशन से मुतालिक था उसमें हमने आज उधार ट्रांजैक्शन यानी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को हमने सीखा। अगर किसी स्टूडेंट को या व्यूअर्स को जिनको भी कोई इशू हो, वो प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में आपको प्रीवियस लेक्चर के लिंक मौजूद होंगे, अवेलेबल होंगे, वहाँ से आप अपने प्रीवियस लेक्चर्स को लर्न कर सकते हैं देख के, और फिर आप इस लेक्चर की तरफ मूव कीजिए, तब आपको प्रॉपर्ली समझ आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।